हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल। सो हम लोग आज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट करेंगे। इसका वन शॉट वीडियो मैंने बोला था कि मैं कुछ चैप्टर का वीडियो डालूंगी, तो मॉर्फोलॉजी का मैंने डाला है। तो स्टार्ट करते हैं। ब्रासिकेसियाई, इसको चार फैमिली हम लोगों को याद करना है। ब्रासिकेसियाई, फेबेसियाई, सोलेनेसियाई, लिलिएसियाई। इसका पहले एग्जाम्पल हम लोग याद करेंगे काफ़ी अच्छे से। तो इसका एग्जाम्पल होता है मस्टर्ड, रेडिस, कैबेज, कॉलीफ्लावर, टर्निप। क्या होता है ब्रासिकेसियाई का एग्जाम्पल? मस्टर्ड, रेडिस, कैबेज, कॉलीफ्लावर, टर्निप। फिर फेबेसियाई का पी, बीन, ग्राम, अरहर, मूंग, सोयाबीन, त्रिफोलियम, ग्राउंडनट, इंडिगोफेरा, सनहैम, स्वीट पी, लुपाइन, सस्बेनिया, मुलेथी, सेम और पाइसम। जो फेबेसियाई होता है उसका एग्जाम्पल हो जाएगा पी, बीन, ग्राम, अरहर, मूंग, सोयाबीन, त्रिफोलियम, ग्राउंडनट, इंडिगोफेरा, सनहैम, स्वीट पी, लुपाइन, सस्बेनिया, मुलेथी, सेम और पाइसम। इसका एग्जाम्पल काफ़ी अच्छे से याद कर ले क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होता है। सोलेनेसियाई का हो जाएगा ब्रिंजल, चिली, पोटैटो, टमाटो, बेलाडोना, अश्वगंधा, पिटूनिया, मकई, टोबैको। बेलाडोना को धतूरा कहा जाता है। लिलिएसियाई में हो जाएगा लिली, ओनियन, एलो, एस्पार्गस, कोकियम, ट्यूलिप, गोरियोसा, यूका प्लांट। लिलिएसी का एग्जाम्पल हो जाएगा लिली, ओनियन, एलो, एस्पार्गस, कोकियम, ट्यूलिप, गोरियोसा, यूका प्लांट। इसका एग्जाम्पल याद करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है इनफ्लोरेसेंस? मतलब इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है? जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है फ्लोरल एक्सिस में, जो ब्रांच में फ्लावर होता है उसको फ्लोरल एक्सिस कहा जाता है। तो उस फ्लोरल एक्सिस में कैसे फ्लावर का अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग इनफ्लोरेसेंस कहेंगे। इनफ्लोरेसेंस तीन टाइप का होता है, रेसिमोज, साइमोज और सोलेटरी। रेसिमोज जो होता है उसमें यंग फ्लावर होता है ऊपर की तरफ और ओल्ड फ्लावर होता है नीचे की तरफ। इस अरेंजमेंट को कहते हैं एक्रोपिटल। साइमोज में ओल्ड फ्लावर ऊपर की तरफ होता है, यंग फ्लावर नीचे की तरफ होता है, तो इसको कहते हैं बेसिपिटल। और सोलेटरी में बस एक फ्लावर होता है जो कि एपिकल में प्रेजेंट होता है, एपिकल रीजन में प्रेजेंट होता है, तो उसको सोलेटरी कहा जाता है। तो हम लोग के सिलेबस में रेसिमोज और साइमोज का एग्जाम्पल याद करने का लिखा हुआ है। तो देखो रेसिमोज में स्टार्टिंग का दो फैमिली आ जाएगा, ब्रासिकेसियाई, फेबेसियाई, और साइमोज में आ जाएगा लिलिएसियाई और सोलेनेसियाई, लास्ट का दो फैमिली। स्टार्टिंग दो ब्रासिकेसियाई, फेबेसियाई आ गया, दो फैमिली आ गया, और इसमें आ गया लिलिएसियाई, सोलेनेसियाई, लास्ट का दो फैमिली। फिर उसके बाद सिमेट्री देखते हैं। तीन टाइप का सिमेट्री होता है, रेडियल, बाइलेटरल और एसिमेट्री। रेडियल जो होता है उसको एक्टिनोमॉर्फिक कहा जाता है, जो कि रेडियली हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये रेडियल हो गया। एक्टिनोमॉर्फिक। बाइलेटरल हो गया जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक रेडियल का सिंबल हो गया ये जो प्लस साइन दिया हुआ है, ये प्लस साइन जो है रेडियल का हो गया। बाइलेटरल का हो गया ये परसेंटेज जैसा जो होता है, और ये दोनों हो जाता है बाइलेटरल का साइन। रेडियल में होता है, एग्जाम्पल हो जाएगा मस्टर्ड, धतूरा, चिली और चाइना रोज। और इसमें आ जाएगा ब्रासिकेसियाई, सोलेनेसियाई, लिलिएसियाई। मतलब फेबेसियाई को छोड़ करके सारा फैमिली आ जाएगा रेडियल सिमेट्री में, एक्टिनोमॉर्फिक में। और फेबेसियाई जो होता है वो चला जाएगा जाइगोमॉर्फिक में, बाइलेटरल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक में। इसमें आता है एग्जाम्पल पी, गुलमोहर, बीन और कैसिया। फेबेसियाई के अलावा पी तो आ जाएगा फेबेसियाई में। तो कुछ एग्जाम्पल है ऐसा जो ये सब जो एग्जाम्पल हो गया ना जो मैं लिखी हुई है एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है, तो इसको डायरेक्ट देखना ही सही रहेगा। रेडियल में हो जाएगा, एक बार और देखते हैं, रेडियल में हो जाएगा मस्टर्ड, धतूरा, चिली और चाइना रोज। बाइलेटरल में हो जाएगा पी, गुलमोहर, बीन और कैसिया। जो रेडियल सिमेट्री होता है उसमें ब्रासिकेसियाई, सोलेनेसियाई, लिलिएसियाई होता है, और जो बाइलेटरल सिमेट्री होता है उसमें बस फेबेसियाई होता है। देखो हम लोगों ने किया रेसिमोज में स्टार्टिंग का दो फैमिली, ब्रासिकेसिया, फेबेसियाई। साइमोज में लास्ट वाला लिलिएसियाई, सोलेनेसियाई। रेडियल में फेबेसियाई को छोड़ के सारा ब्रासिकेसिया, सोलेनेसियाई, लिलिएसियाई, और बाइलेटरल में ब्रासिकेसियाई हो जाएगा। नेक्स्ट है आइसोमेरी। आइसोमेरी मतलब क्या होता है कि कितना नंबर ऑफ सेपल एंड पेटल प्रेजेंट है। तो पेंटामेरस हो जाएगा जो कि डाइकॉट में होता है, 5 सेपल या पेटल हुए तो वो पेंटामेरस जो कि डाइकॉट में होता है। फिर उसके बाद टेट्रामेरस 4 हुए तो वो भी डाइकॉट में होता है। ट्राइमेरस 3 सेपल या पेटल तो वो मोनोकॉट में होता है। देखो पेंटामेरस जो होता है वो प्रेजेंट होता है फेबेसियाई, सोलेनेसियाई में। टेट्रामेरस जो होता है वो ब्रासिकेसियाई में, और ट्राइमेरस जो होता है लिलिएसियाई में। लिलिएसियाई सारा मोनोकॉट है, उसमें क्या होगा ट्राइमेरस प्रेजेंट होगा।
नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ फ्लावर, कितने टाइप ऑफ फ्लावर होते हैं। तो उसको टाइप ऑफ फ्लावर किस बेसिस पे डिफाइन किया जाता है, तो वो ओवरी का पोजीशन क्या है। तो ओवरी अगर सुपीरियर होगा तो इसको हाइपोगाइनस कहेंगे, ओवरी अगर हाफ इंफीरियर होगा तो इसको पेरीगाइनस कहेंगे, और ओवरी इंफीरियर होगा तो इसको इपीगाइनस कहेंगे। इसका सिंबल हो जाता है जी के नीचे डैश डालते हैं, जी के साइड में डैश और जी के ऊपर डैश, ठीक है। और हाइपोगाइनस का एग्जांपल होता है मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। पेरीगाइनस का होता है रोज, प्लम, पीच। पेरीगाइनस का रोज, प्लम, पीच। और इपीगाइनस का कुकम्बर, गुआवा और सनफ्लावर। हाइपोगाइनस में जो होता है उसमें सारा चारों फैमिली आ जाता है, टोटल चारों फैमिली आ जाता है हाइपोगाइनस में। देखो हाइपोगाइनस का एग्जांपल हम लोग याद किए मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। पेरीगाइनस का रोज, प्लम, पीच। इपीगाइनस का कुकुम्बर, गुआवा और सनफ्लावर। और जो चारों फैमिली होता है वो किस में आ जाता है, हाइपोगाइनस में। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर के पार्ट के बारे में पढ़े। कितने पार्ट होते हैं फ्लावर के, 4 पार्ट होते हैं, सेपल, पेटल, स्टामेन और कार्पेल। देखो सेपल का जो वर्ल्ड होता है, वर्ल्ड मतलब जो ये राउंड होता है सेपल का, तो उसको कहा जाता है कैलेक्स। पेटल का जो होता है उसको कोरोला कहते हैं, स्टामेन का जो होता है उसको एंड्रोसियम कहते हैं, कार्पेल का जो होता है उसको गाइनोसियम कहते हैं। तो सेपल, देखो सेपल अगर फ्री फ्यूज होगा तो पोलेसेफलस, नहीं यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए फ्री, मैंने गलत लिख दिया था, ये हो जाएगा फ्यूज। ओके अगर फ्री होगा तो इसको पोलेसेफलस कहा जाएगा, फ्यूज होगा तो इसको गैमोसेफलस कहा जाएगा। फ्री को ऐसे डिनोट किया जाता है और जो फ्यूज होता है उसको 5 के बगल में कॉलम लगाया जाता है। फिर पेटल, अगर पेटल के वर्ल्ड को कोरोला कहते हैं तो इसको सी से डिनोट किया जाता है। तो पेटल अगर फ्री हो तो उसको पोलेपेटलस कहा जाएगा, और अगर फ्यूज हो तो गैमोपेटलस। देखो सेपल अगर फ्री हो तो उसको पोलेसेफलस, फ्यूज हो तो गैमोसेफलस। पेटल अगर फ्री हो तो पोलेपेटलस और फ्यूज हो तो गैमोपेटलस कहेंगे। इसका एग्जांपल हो जाता है ब्रासिकेसिया, फेबेसिया, सोलेनेसिया। इसका ब्रासिकेसिया, फेबेसिया और इसका सोलेनेसिया। ऑल्दो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है, नोट सोलेनेसियाई, सोलेनेसियाई में बोथ सेपल एंड पेटल जो होते हैं वो गैमोपेटलस होते हैं, मतलब दोनों जो होता है सेपल और पेटल फ्यूज होता है। सोलेनेसियाई में दोनों जो होता है वो फ्यूज होता है। फिर उसके बाद पेरियांथ, पेरियांथ क्या होता है, जब जो मोनोकॉट होता है उसमें सेपल और पेटल नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें क्या सेपल पेटल की जगह पे टैपल प्रेजेंट होता है, तो उसी को हम लोग पेरियांथ कहते हैं। मोनोकॉट में टैपल प्रेजेंट है इन प्लेस ऑफ सेपल एंड पेटल, उसको पेरियांथ कहा गया। फिर अब हम लोग देखते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है, एस्टिवेशन हुआ सेपल और सेपल का अरेंजमेंट कैसा है, पेटल और पेटल, सेपल का सेपल के साथ अरेंजमेंट कैसा है, पेटल का पेटल के साथ अरेंजमेंट कैसा है। जैसे देखिए ये वर्ल्ड बना, तो ये मान लीजिए सेपल का वर्ल्ड है, तो इस एक सेपल का दूसरे सेपल के साथ तीसरे सेपल के साथ इसका अरेंजमेंट कैसा है, उसी को हम लोग कहते हैं एस्टिवेशन। ओके एस्टिवेशन के 4 टाइप को पढ़ना है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्पेरिकेट और वैक्सिलरी। वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्पेरिकेट और वैक्सिलरी। जो देखो वेलवेट जो होता है इसमें 1 सेकेंड, वेलवेट जो होता है वेलवेट जो हुआ इसमें कैसा अरेंजमेंट होता है, वेलवेट में ना जो सेपल प्रेजेंट होते हैं, मान लीजिए ये सेपल हुए ये सेपल हुए, तो ये दोनों एक दूसरे से मिलता नहीं है, तो इसको कहते हैं वेलवेट, और इसका एग्जांपल हो गया कैलोट्रोपिस। ठीक है ट्विस्टेड जो होता है वो मार्जिन मिलता है मगर एक प्रॉपर मैनर में, जैसे देखिए इसका ये इन है, इसका ये आउट है, वैसे इधर में इसका इन होगा, इसका आउट होगा, यहाँ पे आउट होगा, तो इस तरीके से ये दोनों मिलता है, तो इसको कहते हैं ट्विस्टेड। इम्पेरिकेट क्या होता है, इरेगुलर मैनर में अरेंज हो। फिर उसके बाद वैक्सिलरी जो होता है उसका तो अलग ही स्ट्रक्चर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं हम लोग पहले इसको। इसमें जो सबसे ऊपर वाला जो होता है इसको स्टैंडर्ड और वैक्सिलियम कहा जाता है। इसको कहा जाता है विंग और एले, जो ये दो को प्रेजेंट होता है इसको विंग और एले, इसका अरेंजमेंट ही ऐसा है, इसका डायग्राम ही याद करना होगा। फिर इसका जो होता है इसको कील और कैरिना कहा जाता है, ये किस में प्रेजेंट होता है, फेबेसियाई में, फेबेसियाई फैमिली में प्रेजेंट होता है।
जो वेलवेट होता है ये बहुत कॉमन होता है। इसका एग्जांपल हो गया कैलोट्रॉपिस, ट्विस्टेड हो गया कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर, ये सब किस में आता है? मालवेसियाई फैमिली में आता है। कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर, ये सब किस में आता है? मालवेसियाई फैमिली में। इम्पेरिकेट मतलब इरेगुलर अरेंजमेंट हुआ सेपल पेटल का, तो इसमें आता है कैसिया और गुलमोहर। और वेलवेट जो होता है इसमें फेबेसियाई फैमिली आता है, और प्लस में पी और बीन आता है। पी बीन दोनों फेबेसियाई फैमिली में प्रेजेंट है ना, तो फेबेसी पी बीन आता है मतलब कोई भी एक चीज़ आए ना मतलब उसका पूरा फैमिली आता है। तो पी बीन आया तो पी बीन हो गया फेबेसियाई फैमिली का, तो ये टोटल क्या हो गया? इसमें फेबेसियाई फैमिली आता है। फिर ईपीफाइलस क्या होता है? ईपीफाइलस होता है कि स्टामिन में, ओके ईपीफाइलस अभी नहीं देखना है, ये मुझसे छूट गया था तो मैं ऊपर लिख दी थी। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे एंड्रोसियम। एंड्रोसियम एंड्रोसियम क्या होता है? इसमें यहाँ पे मैंने देखो बताया था, एंड्रोसियम होता है, इसमें स्टामिन का अरेंजमेंट किस टाइप का है? मतलब सॉरी, स्टामिन का जो वर्ल्ड होता है उसको हम लोग एंड्रोसियम कहते हैं, और कार्पेल का जो वर्ल्ड होता है उसको हम लोग गाइनोसियम कहते हैं। सेपल के वर्ल्ड को हम लोग कैलिक्स कहते हैं, पेटल के वर्ल्ड को हम लोग कोरोला कहते हैं, और स्टामिन के वर्ल्ड को एंड्रोसियम कहते हैं, कार्पेल के वर्ल्ड को गाइनोसियम कहा जाता है। तो हम लोग एंड्रोसियम पढ़ रहे हैं, मतलब स्टामिन के वर्ल्ड के बारे में। स्टामिन क्या होता है? वो मेल पार्ट फ्लावर का, उसको स्टामिन कहा जाता है। तो देखो इसमें दो टाइप होता है, एंड्रोसियम जो हुआ वो दो टाइप का होता है, एक एडिशन और एक दूसरा होता है कोएशन। तो एडिशन में जो होता है वो ईपीपेटलस होता है। ईपीपेटलस मतलब जब स्टामिन पेटल से फ्यूज हो उसको ईपीपेटलस कहा जाएगा। देखो पेटल के वर्ल्ड को कोरोला कहते हैं, तो कोरोला के साथ कौन अरेंज है? ये एंड्रोसियम। एंड्रोसियम को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। एंड्रोसियम मतलब पिस्टल के उसको, एंड्रोसियम मतलब कि सेपल के, पता नहीं क्या कर रही हूँ मैं, एंड्रोसियम मतलब कि सेपल का जो वर्ल्ड होता है उसको उसको हम लोग किसे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। इसका एग्जांपल होता है सोलेनेसियाई। ईपीपेटलस जब स्टामिन पेटल से फ्यूज हो, इसका ये होता है सोलेनेसिया, इसको सिंबल ऐसे डिनोट करते हैं, ऊपर में एक ये वाला लाइन कर देते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है ईपीफाइलस। ईपीपेटलस हो गया ईपीफाइलस। ईपीफाइलस में जब स्टामिन जो होता है वो टैपल के साथ फ्यूज हो, ये मोनोकॉट में होता है। मोनोकॉट लिलिएसियाई होता है, तो मोनोकॉट हम लोगों ने देखा लिलिएसिया सारा मोनोकॉट होता है, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? लिलिएसिया का पूरा ये। फिर एडिशन के बाद कोइजन देखते हैं। कोइजन में क्या है? एंथर का एंथर एडिशन हुआ कि इसका जो एंड्रोसियम है उसका किसी और वर्ल्ड के साथ, मतलब जो स्टामिन है वो किसी और वर्ल्ड के साथ, जैसे कॉलेक्स हुआ, ये सब के साथ फ्यूज़ करेगा, और ये कोइजन हुआ जो आपस में फ्यूज़ करेगा। तो देखो तीन टाइप का होता है, एक एंथर और फिलामेंट दोनों फ्यूज़ हो, एक बस एंथर फ्यूज़ हो, एक बस फिलामेंट फ्यूज़ हो। तो हम लोग के सिलेबस में बस फिलामेंट फ्यूज़ का पढ़ना है। इसमें है डिफे जब फिलामेंट का फ्यूज़न हो तो उसको हम लोग डेफस कहते हैं। इसका तीन पार्ट पढ़ना है, मोनो डेल्फस, इसको डेल्फस कहा जाता है, वही तो मैं बोली थी, कुछ तो दिक्कत है, इसको डेल्फस कहा जाता है। ये हो जाएगा मोनोडेल्फस, इसका एग्जाम्पल है मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस और पोलेडेल्फस। मोनोडेल्फस में जब स्टामिन एक ही वर्ल्ड में अरेंजमेंट हो तो उसको मोनोडेल्फस कहते हैं। क्या था? फिलामेंट फ्यूज हो, तो एक ही वर्ल्ड में अरेंज हो फिलामेंट और वो स्टामिन एक ही वर्ल्ड में अरेंज हो तो हम लोग उसको मोनोडेल्फस कहते हैं। डाइडेल्फस मतलब जो स्टामिन टू वर्ल्ड में अरेंज हो। पोलीडेल्फस मतलब स्टामिन का बहुत सारा वर्ल्ड हो, मतलब एंड्रोसियम बहुत सारा हो। तो एक ही वर्ल्ड में होगा तो उसका चाइना रोज, कॉटन, लेडी फिंगर। डाइडेल्फस होगा दो वर्ल्ड में होगा तो पी हो जाएगा, पी मतलब पूरा फेबेसियाई का फैमिली हो गया। फिर उसके बाद पोलेडेल्फस में हो जाएगा सिट्रस। ठीक है, एक और चीज़ पढ़ना, अनइक्वल स्टामिन, मतलब कोई स्टामिन बड़ा हो छोटा हो, ऐसे अनइक्वल स्टामिन किसमें प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होता है मस्टर्ड और सैल्विया में, मतलब ब्रासिकेसिया के फैमिली में। मस्टर्ड जो होता है वो ब्रासिकेसिया का फैमिली हुआ, तो अनइक्वल स्टामिन किसमें प्रेजेंट होता है? ब्रासिकेसिया फैमिली में, मस्टर्ड और सैल्विया। फिर उसके बाद गाइनोसियम। गाइनोसियम क्या हुआ? कार्पल। देखो ब्रासिकेसिया मैंने लिखा तो यहाँ पे ये नहीं कि बस यही दोनों हुआ, ब्रासिकेसिया फैमिली में हम लोगों ने जितना एग्जाम्पल याद किया है, अगर मैं लिलिए से बोलती हूँ तो उसमें जितना एग्जाम्पल याद किया है सब आ जाएगा। फिर उसके बाद होता है गाइनोसियम। गाइनोसियम मतलब
कार्पल का अरेंजमेंट, कार्पल का कैसा वो मतलब कार्पल का वर्ल्ड जिसको कहा जाता है गाइनोसियम, इसमें आ जाएगा मोनोकार्पेलरी, बाई कार्पेलरी, ट्राई कार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी में मतलब सिंगल कार्पेल हो, इसमें आ जाएगा इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इसका एग्जांपल होता है वीट, पैडी, मैंगो और कोकोनट। और इसमें क्या आ जाएगा, फेबेसियाई फैमिली आ जाएगा। इसको हम लोग मोनोकार्पस को एक एक प्रेजेंट है कार्पल, तो इसको एक से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद बाई कार्पेलरी, मतलब कि दो कार्पल प्रेजेंट है, G2 से डिनोट करेंगे, इसको सिंक कार्पस कहा जाता है। अगर फ्यूज़ हो G2 से डिनोट करेंगे, इसके साइड में कॉलम लगाएंगे। फ्यूज़ हो तो ऐसे डिनोट करेंगे, सिंक कार्पस होता है। फिर उसके बाद ब्रासिकेसियाई और सोलेनेसियाई, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ब्रासिकेसियाई, सोलेनेसियाई। फ्री जो होता है इसका एग्जांपल हो जाएगा एपोकार्पस, रोज़ और लोटस हो जाएगा इसका एग्जांपल। जो फ्री होता है उसको सिंक कार्पस कहते हैं, उसमें आ जाएगा ब्रासिकेसियाई, सोलेनेसियाई। और जो फ्री होता है उसको एपोकार्पस कहते हैं, जिसमें आ जाएगा रोज़ और लोटस। फिर ट्राई कार्पेलरी में सिंक कार्पस का पढ़ना है, जिसमें लिलियसियाई आ जाता है। मल्टी कार्पेलरी में एपोकार्पस और सिंक कार्पस दोनों का देखना है, तो एपोकार्पस में हो जाएगा माइकेलिया और सिंक कार्पस में हो जाएगा पापावर। देखो जो ब्रासिकेसियाई है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, जो ब्रासिकेसियाई है वो बाई कैपिलरी सिंक कार्पस है। देखो यहाँ पे मैंने बताया ना कि जो ब्रासिकेसियाई है वो बाई कार्पेलरी में प्रेजेंट है। बाई कार्पेलरी में भी किस में, जो सिंक कार्पस है, मतलब कि जो फ्यूज्ड है उसमें, तो बाई कार्पेलरी सिंक कार्पस होगा। अब जो फेबेसियाई है वो कैसा होगा, फेबेसियाई ये रहा इसका एग्जांपल फेबेसियाई का, तो ये मोनोकार्पस है। फिर सोलेनेसियाई है वो कहाँ पर है, तो सोलेनेसियाई ये रहा, सिंक कार्पस है, बाई कार्पेलरी सिंक कार्पस, बाई कार्पेलरी सिंक कार्पस। फिर उसके बाद लिलियसियाई है, लिलियसियाई क्या है, ट्राई कार्पेलरी है। देखो लिलियसियाई मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये ट्राई कार्पेलरी का सिंक कार्पस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ फ्रूट। फ्रूट का टाइप बताना है। तीन टाइप के फ्रूट होते हैं, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेटिव फ्रूट और इनफ्लोरेसेंस। तो सिंपल फ्रूट में हो जाएगा मोनो, इसमें हो जाएगा बाई और ट्राई हो जाएगा, जो कि फ्यूज रहते हैं। सिंपल फ्रूट में देखो, सिंपल फ्रूट में एक ही ओव्यूल होना चाहिए, तो ये दोनों फ्यूज कर जाता है या फिर एक प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल होता है पापावर, इसमें आ जाएगा ब्रासिकेसिया, फेबेसियाई, सोलेनेसिया, लिलियसिया, चारों फैमिली आता है। ठीक है, फिर उसके बाद एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट में क्या हो गया, बाई और ट्राई फॉर्म में हो और ये फ्यूज़ नहीं हो, एपोकार्पस हो। एपोकार्पस मतलब फ्यूज़ नहीं हो, तो इसका एग्जांपल होता है कस्टर्ड एप्पल, ब्लैकबेरी, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, माइकेलिया। और इसमें क्या आता है, रोजेसियाई का फैमिली आता है, रोज, लोटस, ये सब हो गया ना, रोजेसियाई का फैमिली आ जाएगा। फिर इनफ्लोरेसेंस मतलब सॉरी इनफ्लोरेसेंस नहीं, ये क्या होता है, कंपोजिट फ्रूट। तीन टाइप का फ्रूट होता है, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट कैसे बनता है, इनफ्लोरेसेंस से बनता है कंपोजिट फ्रूट। ठीक है, और मैंने स्टार्टिंग का रूट स्टेम लीफ नहीं करा है क्योंकि वो इजी टॉपिक होता है, मैं सोची ये वाला रहेगा शॉर्ट नोट्स तो याद कर लेंगे, और जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं नाइट तक अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।